सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। मैं जोगेंद्र सिंह आर्य स्वागत करता हूं आपका आनंदम योग पीठ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समय में उदर यानी पेट से संबंधित रोगों से अधिकतर लोग ग्रसित है, जैसे कि अपच, कब्ज, गैस बनना बहुत समस्या देखी जाती है। लोगों को गैस बनती है। अब तो हमने सुना है कम उम्र के बच्चों को भी बहुत गैस बनने लगी है। पेट खुल के साफ ना होना, कब्ज का रहना, बार बार टॉयलेट जाना, यानी पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आजकल हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को देखने को मिल जाती हैं। तो इनसे बचने का क्या उपाय हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं? योग में इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसन बताएंगे जो आप नियमित रूप से अभ्यास करके उदर से संबंधित सभी बीमारियों से राहत पा सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य वाली बातें जो होंगी वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, जिन लोगों के पीठ में दर्द रहता है, जिन्होंने हार्ट की सर्जरी कराई है, जिनको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, जिनको पथरी का ऑपरेशन हुआ है या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, उन लोगों को यह आसन नहीं करने हैं। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है या जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो चिकित्सक की देखरेख में या योग शिक्षक की देखरेख में ही करें, अपने आप से इन आसनों को ना करें। जिनका उच्च रक्तचाप रहता है यानी बीपी हाई रहता है, उन लोगों को भी ये आसन नहीं करने हैं, और करें तो किसी की परामर्श के अनुसार ही करें। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जितने भी आसन हम करेंगे तो ये सब पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन हैं। पवन मुक्त सीरीज के भाग नंबर 2 के ये आसन होते हैं। इसमें मुख्यतः 4 से 6 आसन मुख्यतः बताए जाते हैं, जिनमें से आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आसन कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला आसन है उत्तान पादासन। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उत्तान पादासन के लिए आपको अपने मैट पर लेट जाना है और धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाकर पहले 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री उठाएं, कुछ सेकंड रुकें और वापस धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले जाएं। इस प्रक्रिया को आप 5, 10, 15 और 20 अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब पैर ऊपर की ओर उठाएंगे तो श्वास छोड़ देंगे और जब पैर नीचे की ओर जाएंगे तो श्वास लेना है। सजगता बनाए रखिए। इस आसन का लाभ आपको मिलेगा। यह आसन उदर की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है, अंगों की मालिश करता है, पाचन तंत्र, पीठ के निचले भाग, श्रोणीय एवं मूलाधार प्रदेश की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है और अंग भ्रंश को ठीक करता है। सजगता के साथ करें। गति शुरुआत में धीमी रखें, उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे आप गति बढ़ा सकते हैं। पैरों में खिंचाव होगा तो उस खिंचाव के अनुसार आप अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए करें। अगला अभ्यास आप देख पा रहे हैं चक्रपादासन। दोस्तों, चक्रपादासन में पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, बाहर की ओर खोलते हुए घुमा करके लाएं, वापस पैर की ओर रखें। इसी प्रकार से दूसरे पैर को धीरे धीरे उठाएं, बाहर की ओर खोलते हुए घुमाकर अंदर की ओर रखेंगे। ऐसा ही फिर अंदर से घुमा के बाहर की ओर करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे घुमाएं, झटका ना दें। झटका देने से नाभि का टलना भी हो सकता है और इसके श्वसन आपको सामान्य रखना है। दोनों पैरों को बारी बारी करें। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो नितंब, संधियों, मोटापा, उदर व मेरुदंड की पेशियों को शक्ति प्रदान करता है और आपके उदर को मजबूत करता है। अगला आसन है पाद संचालन आसन। यह प्रक्रिया मैट पर लेट जाएं और धीरे से अपने एक पैर को उठाएं, पूरा ऊपर उठा के घुटने को अपने वक्षस्थल यानी छाती की ओर खींचें। पैर ऊपर ही रहेगा और फिर वापस पैर को सीधा करके नीचे रखें। इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाएं, घुटने को अपनी छाती की ओर वक्षस्थल की ओर खींचें और फिर पैर को सीधा करके वापस धीरे धीरे नीचे ले जाएं। ऐसे क्रमशः दोनों पैरों से आप 5, 10, 15 या 20 अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। श्वसन का वही ध्यान रखना है, धीरे धीरे श्वास लेंगे, पैर को सीधा करते समय श्वास लेंगे और वापस ले जाते समय श्वास छोड़ेंगे। इनके लाभ की अगर हम बात करें तो जो पहले चरण के दोनों हैं उनके तो लाभ मिलते ही हैं, साथ में नितंब और घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए विशेष लाभकारी है। उदर एवं पीठ के दर्द के लिए मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है और दर्द में राहत देता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सुप्त पवन मुक्त आसन के बारे में। विशेषकर यह आसन, जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, पवन मुक्त आसन यानी कि गैस हर आसन भी इसको कहते हैं। जिन लोगों को गैस बनती है तो इस आसन का अभ्यास वह जरूर कर सकते हैं।
पहले एक पैर से करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और श्वास छोड़ते हुए माथे को, नाक को या अपनी ठोड़ी को घुटने से टच करें। उसके पश्चात कुछ सेकंड रुकने के पश्चात धीरे धीरे गर्दन नीचे और पैर को वापस लाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाएं, दोनों हाथों से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए नाक को, ठोड़ी को या माथे को घुटने से लगाएंगे और वापस सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की ओर ले जाएंगे। ये आपका अर्ध पवन मुक्त आसन हुआ। अब दोनों पैरों को मोड़िए, अपनी ओर लाएं, दोनों पैरों को मोड़ करके हाथों से ग्रिप कीजिए और सांस छोड़ते हुए माथे को या नाक को घुटनों से लगाएं। यह पवन मुक्त आसन पूर्ण हुआ। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले जाएं, पैर नीचे रखें और सब आसन में रेस्ट करें। तो दोस्तों आपने ये आसन देखे और इनका लाभ आपको मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि किसी चिकित्सक या किसी योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही करें। खुद से करें तो आपको उसकी पूर्ण जानकारी पहले ले लेनी है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध पुस्तक है, उसमें इसका विस्तार से वर्णन मिलेगा आपको, तो उस बुक के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पवन मुक्त आसन में ही अब झूला झूलन क्रिया होती है। जिस प्रकार आपने पवन मुक्त आसन किया, अब जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको झूला झूलना है। जैसे बच्चे आपने पार्क में झूला झूलते हुए देखे होंगे, उसी प्रकार से पहले पैरों को नीचे ले जाएं, फिर वेग के साथ गर्दन को नीचे टिकाएं, कंधों पे वजन डालिए, ऐसे ही पैरों की ओर वजन डालिए। तो ये झूला झूलन क्रिया हुई। इसमें दूसरा चरण है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों साइड दाएं और बाएं अपने पैरों को झुकाते हुए झूला झूलेंगे। इससे आपको कमर में भी बहुत लाभ मिलेगा। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है उनके कमर में भी लाभ मिलना है। और अब चलते हैं हमारे सुप्त उदर आकर्षण आसन की ओर। यह आसन कमर को पतला करने में बहुत लाभकारी होता है। और जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, उदर आकर्षण, उदर माने कमर, आकर्षण यानी कि पतला करना। जिनकी कमर पतली होती है वो आकर्षित करती है। तो इसकी क्रिया जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, दोनों हाथों को मोड़कर सिर के नीचे लगाएं, दोनों पैरों को मोड़िए, घुटनों में थोड़ा सा फासला कीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड झुकाएं और गर्दन को राइट साइड। अब इसी प्रकार वापस सांस लेते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। ऐसा क्रम से बारंबार करें। कम से कम 4 से 5 दोनों जगह झुकाने के पश्चात बीच में आके विश्राम करेंगे और धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले जाएं। तो दोस्तों आपने देखा, ये कुछ आसन हमने बताए। अगर आप नियमित रूप से इन सभी आसनों को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कमर तो पतली होगी ही होगी, पेट से संबंधित जितने भी विकार के रोग हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। आप इन आसनों की शुरुआत कीजिए और अगर आपको करने में कोई दिक्कत आती है तो नीचे दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए। आनंदम योगपीठ में हमारे एक्सपर्ट आपसे संपर्क करेंगे और आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं। और यदि आप हमारे इस सेंटर पर विजिट करना चाहें तो यहाँ आपको योग के साथ साथ नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी, तो आप सभी प्रकार का लाभ ले सकते हैं। एड्रेस नीचे दिया हुआ है या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर किसी के काम आ जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।